ये कहानी झारखंड की है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर बताइएगा कैसी लगी। और मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की वीडियो में। जय माता दी। दोस्तों, एक लड़की होती है नीलम नाम की, उसका शादी हो जाती है। उसकी शादी होने के बाद जब वो ससुराल जाती है तो उसका पति होता है, पति अच्छा होता है, सास ससुर भी अच्छे होते हैं। पति का नाम होता है अजय और लड़की का नाम होता है नीलम, उसके सास ससुर होते हैं। तो वो दोस्तों अपने ससुराल में बहुत कम रहती है, आए दिन बहाने बना बनाकर अपने मायके जाती रहती है। 2-4 दिन अपने ससुराल में रहती है तो 15-15, 20-20 दिन, 1-1 महीने के लिए मायके में रुक जाती है। और मायके जाते हैं, उसके सास ससुर भी बोलते हैं अपने बेटे से कि तू उसे डांटता क्यों नहीं है, उसे बोलता क्यों नहीं है। वो आए दिन अपने मायके जाती रहती है और ससुराल में नहीं रहती, क्या फ़ायदा उसका शादी करने का। दोस्तों ऐसे ही दिन निकल जाते हैं और एक बार होता है कि वो जाकर वहीं रुक जाती है। 2-3 महीने हो जाते हैं, वो नहीं आती। उसको फ़ोन करके बुलाया जाता है, वो नहीं आती। तो दोस्तों एक दिन जो उसका लड़का होता है, उसके माँ-बाप बोलते हैं उसको कि अगर तुझे उसे रखना है तो रख, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसी बहू लाने का जब वो घर में रुकती ही नहीं है। ऐसी पत्नी का क्या फ़ायदा, अपने पति के पास नहीं रहती, आए दिन मायके जाती रहती है। वजह क्या है, जाके पता कर, या तो उसे लेके आ या उससे पीछा छुड़ा। तो दोस्तों ऐसा ही होता है, वो अपने ससुराल जाने लगता है कि पता करके देखूँ कि वो क्यों नहीं आ रही और क्या बात है। तो दोस्तों वो अपने घर से निकलता है उसके अपने ससुराल जाने के लिए, यानी कि अपनी पत्नी के घर जाने के लिए, माँ-बाप के घर। जब वो जाता है तो दोस्तों जब वहाँ पहुँचता है तो मार्केट होती है, मार्केट में ही उसे अपनी पत्नी की दोस्त मिलती है। दोस्त मिलती है तो उससे हाय हेलो करता है, बातचीत करता है और उसको बोलता है कि बताओ ये बात सही है नहीं है तुम्हारी फ्रेंड की कि वो अपने मायके में ही रहती है, ससुराल तो आती नहीं है, 2-4 दिन के लिए आती है और फिर यहीं रह जाती है। बताओ क्या करें, ये उसकी गलती है या नहीं है? तो दोस्तों इतना इतना सुनते ही वो कहती है क्या फ़ायदा उसका ससुराल जाकर, और क्यों जाएगी वो ससुराल। तो ऐसा सुनकर वो बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तो वो कहता है कि क्यों कह रही हो, और क्या, सही तो है, वो यहाँ धंधा करती है, खूब कमाती है, तो वो क्यों जाएगी ससुराल, वहाँ उसे क्या मिलता है। तो वो कहता है कि धंधा करती है, नहीं तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा कर ही नहीं सकती मेरी पत्नी, वो तो बहुत अच्छी है। तो वो कहती है कि नहीं। वो कहता है तुम्हें कैसे पता। वो कहती है मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं भी करती हूँ यही काम, इसलिए मुझे भी पता है वो भी करती है। तो दोस्तों वो उसे बताती है कि ऐसी ऐसी एक जगह है, वहाँ पर एक मैडम है जो कि वो लड़कियों को सबको भेजा करती है और वहीं पे तुम्हारी पत्नी भी रहती है, वहीं पर जाती है वो तुम्हारी पत्नी भी वहीं से उसको भेजा जाता है। तो वहाँ का एड्रेस उसे दे देती है, वहाँ का नंबर देती है। तो दोस्तों वो उससे कहता है कि ठीक है मैं देखता हूँ। तो दोस्तों ऐसा सुनकर वो अपने ससुराल जाने की जगह अपने घर चला जाता है। तो दोस्तों 2-4 दिन, 6 दिन ऐसे ही निकाल देता है, सोचता रहता है मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या ना करूँ, कैसे उसका पर्दाफाश करूँ, कैसे उसे पकड़ूँ। तो दोस्तों वो एक दिमाग लगाता है और जो उसने नंबर दिया था उसकी फ्रेंड ने, उस नंबर पर कॉल करता है और उसको बोलता है मुझे एक लड़की चाहिए, कैसे मिलेगी मुझे लड़की। तो दोस्तों वो उसे सारा प्रोसेस वहाँ का बता देते हैं कि इतने % एडवांस देना पड़ता है, इतने पैसे लगेंगे, सारी चीज़ वहाँ, और इतनी देर के लिए लड़की मिलेगी, कहाँ आपको बुलाना है, सारी चीज़ें। तो दोस्तों वो सारा प्रोसेस करता है, वहाँ का जो भी होता है सारा प्रोसेस को पूरा करता है और वो कहता है ठीक है। तो दोस्तों उसे जब जाना होता है तो उसके फ़ोन पर फ़ोटो भेजी जाती है, लड़की की कम से कम 20 फ़ोटो भेजी जाती है, लेकिन उसमें से उसकी पत्नी नहीं होती है, तो उसे वो फ़ोटो अच्छी नहीं लगती। तो दोस्तों वहाँ से और फ़ोटो आई होती है, तो वो उनमें से एक फ़ोटो सेलेक्ट करता है और बोलता है मुझे यही लड़की चाहिए। तो दोस्तों उसको बोल दिया जाता है कि इसके इतने पैसे लगेंगे। तो दोस्तों वो पैसे दे देता है और वहाँ चला जाता है। वहाँ जाने के बाद में दोस्तों कमरे के अंदर वो पहले से ही गया होता है और वो वेट कर रहा होता है लड़की का। लेकिन जब लड़की आती है, लॉक करती है, कमरा तो खुला होता है, दरवाज़ा खुला होता है। तो दोस्तों जैसे ही वो अंदर आती है, सामने देखती है कि कोई और नहीं, उसका पति ही बैठा होता है। तो वो देखकर चौंक जाती है और उसको कहती है कि तुम यहाँ कैसे? तो वो कहता है कि मैं तुमसे ही मिलने आया था, तुम्हें ही देखने आया था, तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने आया था। इसीलिए तुम घर पर नहीं रहती हो, यहाँ रहती हो, तुम ये धंधा करती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो वो उल्टा उस पर ही हावी हो जाती है, उसको बोलती है कि तुम, मुझे पता है तुम्हारा कितनी लड़कियों के साथ चक्कर चल रहा है और तुम ऐसी-ऐसी जगह आते हो, लड़कियों से मिलते हो। उल्टा एक दूसरे को बोलने लग जाते हैं। उसके पति को गुस्सा आता है, वो उसे मारने लगता है। दोस्तों मार की आवाज़ सुनकर, लड़ाई की आवाज़ सुनकर वहाँ के लोग जो होते हैं अंदर आ जाते हैं। उन सबको पता चल जाता है कि ये दोनों पति-पत्नी हैं। और जब पता चल जाता है तो दोस्तों वो उन पति-पत्नी को वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर ये झगड़ा बाहर तक चला गया और कस्टमरों को पता चलेगा तो बवाल हो जाएगा, हो सकता है पुलिस तक ये खबर पहुँच जाए और पुलिस भी यहाँ आ जाए।
उन दोनों को बाहर कर दिया जाता है। बाहर करने के बाद में दोस्तों उन दोनों की लड़ाई ऐसे ही रहती है, लेकिन पता नहीं कैसे पुलिस को खबर लग जाती है। पुलिस को खबर लग जाती है तो पति सारी बातें बताता है कि ऐसे-ऐसे ये मेरी पत्नी है और ऐसे-ऐसे धंधा करती थी और मेरे को पता चला तो मैं इसे पकड़ने आ गया। और वहाँ की मैडम भी होती है, उसको भी पकड़ा जाता है दोस्तों। उसको पकड़ने के बाद में पुलिस वाले जो होते हैं उनको तो समझा दिया जाता है, जो पति-पत्नी होते हैं उनको समझा दिया जाता है कि ऐसा मत करो एक-दूसरे के साथ। लेडीज़ पुलिस जो होती है उनको बहुत समझाया जाता है, उनको समझा-बुझा कर उनको साथ भेज दिया जाता है कि आगे अपनी ज़िंदगी शुरू करो, क्यों ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। दोनों को भेज दिया जाता है वहाँ। और जो वहाँ की मैडम होती थी, जो लड़कियों को भेजा करती थी, जो धंधा करवाती थी, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है दोस्तों। वहाँ रेड मार दी थी पुलिस वालों ने। तो ये सच्ची कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और